बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 के मैथ्स के इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखें, आपके पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये क्वेश्चन तो सबसे पहले आप नोट कर लें, मेरे साथ साथ मैं इन क्वेश्चंस को रीड भी कर रहा हूँ और आप इनको नोट कर लें। और फिर इस वीडियो के लास्ट में इन तमाम क्वेश्चन का सोल्यूशन भी बताया जा रहा है। तो आपने क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है और इसी टाइप के जो क्वेश्चन हो उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इस तरह से आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा फिर आपको और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करूँगा। तो चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से इन क्वेश्चंस को नोट करें। तो क्वेश्चन के नंबर भी यही रखने हैं, इसी हिसाब से फिर आगे क्वेश्चन लास्ट में इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो सवाल नंबर 34 का फर्स्ट पार्ट है कि अगर x इज़ इक्वल्स टू 1,4,5 और y इक्वल है 4,6,8,9 तो साबित करें x इंटरसेक्शन y इज़ इक्वल्स टू y इंटरसेक्शन x। यानी इसमें इंटरसेक्शन मालूम करना है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों ब्रैकेट में जो कॉमन नंबर होगा, जो सेम नंबर होगा, बस वही आपका आंसर होगा। तो इन दोनों ब्रैकेट के अंदर x और y में जो सेम नंबर है वो क्या है, वो 4 है। तो आपका आंसर इसमें 4 होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 का पार्ट 2। हमीद ने ज़मीन का एक टुकड़ा 6 लाख रुपए में ख़रीदा और इसको 4,50,000 रुपये में फ़रोख्त कर दिया। तो उसका नुकसान फ़ीसद मालूम करें, यानी परसेंटेज मालूम करनी है। तो ये सवाल नंबर 34 का सेकंड पार्ट था। इसे नोट कर लें, आखिर में सॉल्यूशन आपके पास मिलेगा। सवाल नंबर 35 का पार्ट नंबर 1। अगर ज़रबी सिलसिले की जनरल रकम an इज़ इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर n-1 हो तो इसकी पहली 4 रकमें मालूम करें। सवाल नंबर 5। नंबर इसके 5 हैं। सवाल नंबर तो 35 का फर्स्ट पार्ट है ये। अच्छा, अब सवाल नंबर 35 का सेकंड पार्ट। कसीर रकमियों एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और 3x माइनस 2 प्लस 3x स्क्वायर कॉमा 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर को जमा करें। इसके नंबर भी 5 हैं। सवाल नंबर 36 का पार्ट 1। दी गई मसावातों का हल कीमत दर्ज करने के तरीके से मालूम करें। x माइनस 2y इज़ इक्वल्स टू 8, 2x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 5। ये कैसे होगा, ये लास्ट में सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल रहा है। सवाल नंबर 36 का सेकंड पार्ट। एक मखरूत का रदास और बुलंदी बिलतरतीब 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो उसका हजम कितना होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 37 का फर्स्ट पार्ट है। एक मुसल्लस ABC बनाएं जबकि AB की पैमाइश 3 सेंटीमीटर है, BC की पैमाइश 3 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है और एंगल B की पैमाइश 40 डिग्री है। अच्छा, अब इन तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इन सब के स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। जी, तो ये पहला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट पार्ट। अच्छा देखें, इसमें आपने x की वैल्यू रखी 1,4,5, फिर इंटरसेक्शन का साइन है, फिर y की वैल्यू आ गई है, y का ब्रैकेट 4,6,8,9। अच्छा, इंटरसेक्शन में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ दोनों ब्रैकेट में जो सेम नंबर होता है वही आपका आंसर होता है। जितने भी सेम नंबर हैं तो इसमें एक ही नंबर सेम है 4, तो यही आपका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 का पार्ट 2 जो है, इसमें देखें जो पहली वैल्यू है हमारे पास वो है 6 लाख। तो 6 लाख में से आपने माइनस कर देना है 4,50,000 को, तो फिर आपके पास बचेंगे 1,50,000। अब इस 1,50,000 को जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी, असल कीमत यानी 6 लाख, उससे हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा 25। तो ये 25% का नुकसान हुआ है उसको जिसने ये ज़मीन ख़रीदी थी।
तो इसका आंसर है 25%। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट पार्ट। इसमें देखें an इज़ इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। अच्छा, इसमें इन्होंने कहा है आपने चार वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो आपने कुछ नहीं करना, जो भी n है इसकी जगह आप 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 रख दें और सॉल्व कर लें। जैसे हमने यहाँ पर n की जगह 1 रखा तो a 1 हो गया ये, और इज़ इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। नेक्स्ट में फिर आप n की जगह 2 रखें तो फिर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 होगा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 4 तो ऐसे ही होगा और 3 की पावर 2 का मतलब 3 को आपने 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आंसर हो गया 36। इसी तरह से फिर 3 की पावर आप यानी n की जगह 3 रख दें तो फिर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसका आंसर होगा 128। और आखिर में आपने n की जगह 4 पुट कर देना है, और 3 के ऊपर जितनी पावर होगी उतनी ही मरतबा 3 को लिखेंगे। जैसे यहाँ आखिर में 3 के ऊपर पावर 4 है तो जो आप 3 को 4 मरतबा लिखेंगे, तो इस तरह से 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इन सब का आंसर होगा 324। अब क्वेश्चन नंबर 35 का पार्ट 2। इसमें देखें ये आपको 3 टर्म्स दीनी है, इन सब को आपने पहले सीक्वेंस में लिखना है जैसे कि लिखा गया है, यानी पहले आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर आप एक्स वाली वैल्यू यानी -5x और फिर खाली नंबर। इसी तरह से दूसरी कीमत में भी आपने पहले एक्स स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर लिखना है, उसके नीचे एक्स वाला ही नंबर लिखना है यानी 3x, और फिर बाद में आखिर में आपने खाली नंबर यानी -2। और तीसरी कीमत में भी आपने पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखना है 2x स्क्वायर, फिर x वाला प्लस 3x और फिर खाली नंबर +1। अब आप इन सब को सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर के तमाम वैल्यूज़ को आप ऐड कर लें, जमा कर लें। तो पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1 और दूसरे एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 3 और फिर 3, उसके बाद वाले एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 2। तो इस तरह से टोटल हो जाएगा 6, तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह सारे x वालों को भी आप सॉल्व करें। अच्छा देखें, x वालों का अगर आप देखें तो इसमें जो पहले प्लस वाले नंबर हैं उनको हम जमा कर लेते हैं, यानी +3 और +3 ये 6 हो जाएगा, और -5, तो 6 में से जब 5 को आप माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो इसीलिए यहाँ नीचे आपने सिर्फ x ही लिखना है। आप खाली नंबर देख लें, नंबर में भी आप पहले प्लस वाले जमा कर लें, तो +2 है और आखिर में +1 है, ये हो गया 3। 3 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो आखिर में आप 1 रख दें। इस तरह इसका आंसर बना 6x स्क्वायर + x + 1। उम्मीद है ये तमाम क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तो इसके अलावा फिर और वीडियोस भी अपलोड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। शुक्रिया।